लोगों का 35 लोगों का ग्रुप गया हुआ है पूरा। यात्रा सब अच्छे से हो गई। 2 दिन में नेपाल के जो हुआ है उसकी वजह से थोड़ी हड़कंप मच गई है वहाँ पे। परिवार हमारा काफी चिंतित है कि सभी लोग यथास्थान अपने घर पर आ जाएं। मतलब यात्रा करने के लिए कोई फ्लाइट अवेलेबल है ही नहीं। हिंसा तो नेपाल में बहुत बड़ी है, उनके बातों से भी लग रहा था बहुत परेशान थे। क्योंकि नेपाल के हिंसक हालातों को देखते हुए वहाँ फ्लाइटें सारी रद्द कर दी गई हैं। आज उनकी वापसी थी। 9 लोग नेपाल में फंसे हुए हैं। मानसरोवर यात्रा पर निकले अयोध्या के 9 श्रद्धालु नेपाल के हिल्सा में फंसे हुए हैं। नेपाल बॉर्डर पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले 36 से अधिक यात्री फंसे हुए हैं। इनमें रामनगरी अयोध्या के 9 यात्री भी शामिल हैं। ये लोग पिछले 12 घंटों से नेपाल चीन सीमा पर हिल्सा कस्बे में फंसे हैं। आवागमन का यहाँ कोई साधन नहीं और धीरे धीरे परेशानी बढ़ रही है। ये यात्रा 1 सितंबर को अयोध्या से प्रारंभ हुई थी और सभी श्रद्धालु अब वापसी की तैयारी में थे, लेकिन अचानक नेपाल में हालात बिगड़ने से उनका रास्ता रुक गया। अब श्रद्धालुओं के परिवार वाले अपनों की सलामती के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। सर ये 31 तारीख की शाम को गए कैलाश मानसरोवर यात्रा। इन लोगों का 35 लोगों का ग्रुप गया हुआ है पूरा। यात्रा सब अच्छे से हो गई। 2 दिन में नेपाल के जो हुआ है उसकी वजह से थोड़ी हड़कंप मच गई है वहाँ पे। बाकी ऐसे तो सब नॉर्मल था। तो बातचीत हुई तो क्या उनसे बातचीत हुई आप लोगों की? सब नॉर्मल है भैया। वही वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि हम लोग अपना आए यहाँ पे। अच्छा, वहाँ की स्थिति के बारे में कुछ बताया या जानकारी नहीं, यहाँ बात कर रहे इनमें हालात जो उत्पन्न हो रहे हैं तो वहाँ तो नॉर्मल है। नेपाल में थोड़ी दिक्कत है ना, वहाँ पे तो सही है कि जो जहाँ है वो वहीं रहे, कहीं निकले ना। तो आप लोग क्या अपील करती है, क्या मांग करती है गवर्नमेंट से? बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सब, योगी सरकार से दरख्वास्त है कि सब यात्रियों को सेफली ले आया जाए। क्या नाम है आपका? अंजलि राजपाल। लगभग 9 लोग फैजाबाद अयोध्या से गए हुए हैं दर्शन के लिए, जो कि लौटते वक्त नेपाल में हिंसा होने लगी, जिस वजह से वह सब अभी आने में असमर्थ है। उनसे बातचीत हो रही है मगर वहाँ अभी आ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आके मजिस्ट्रेट साहब, डीएम साहब से अपनी लास्ट बात आज सुबह मॉर्निंग हुई। व्हाट्सएप से हमारी बातचीत हो रही है। वो अभी सुरक्षित हैं और ठीक है, मगर हम लोग परिवार हमारा काफी चिंतित है कि सभी लोग अब यथास्थान अपने घर पर आ जाए। इसके लिए सभी थोड़े से डीएम साहब से बात बताया गया। उन्होंने बोला कि आप हमको कॉन्टेक्ट नंबर, डिटेल्स वगैरह उनको फॉरवर्ड कर दें, वो फॉलो अप लेकर हम लोग को सूचित करेंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सभी लोग सुरक्षित अपने स्थान पर आ जाएंगे। तो प्रकाश गुप्ता हमारा नाम है। हमारे बड़े भैया सुशील राजपाल जी दिनांक 1 सितंबर को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए। प्रथम यहाँ से नेपाल होते हुए भैरवा से काठमांडू, काठमांडू से सिमिकोट, सिमिकोट से हिल्सा से चाइना पे सरोवर पे स्नान ध्यान करने के बाद अपनी कैलाश की यात्रा पूरी करने के बाद वो कल लौट रहे थे। मेरी बातचीत हुई, बराबर बातचीत हो रही थी। और आज सुबह हिल्सा पहुंचने के बाद वहां पे 11 बजे की उनकी फ्लाइट थी, तो हम लोगों ने सोचा आज भैया आ जाएंगे, पर ना आ पाए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई मतलब यात्रा करने के लिए कोई फ्लाइट अवेलेबल है ही नहीं। तो जिस टूर एंड ट्रेवल कंपनी के साथ गए थे, सत्यम टूर एंड ट्रेवल, वो लोगों ने उनको होटल पे स्टे कराया हुआ, रुके हुए हैं। और नेपाल की जो एम्बेसी से उनकी लगातार वार्ता हो रही है। जैसे ही यात्रा खुलेगी, प्रथम इनको बोला गया है कि आप लोगों को सुरक्षित भेज दिया जाएगा। अभी हम लोग डीएम साहब को भी संज्ञान में देने आए थे, उन्होंने पूरी बात सुनी और हम लोगों से कहा गया इसको डिटेल नोट करके दीजिए। जितना जल्दी होगा हम लोग वार्तालाप करके उनको यथाशीघ्र बुला लेंगे। धीरज राजपाल। इतनी बड़ी हिंसा हुई है? हिंसा तो नेपाल में बहुत बड़ी है, उनके बातों से भी लग रहा था बहुत परेशान थे, बहुत अपने आप असहज समझ रहे थे और भगवान के दरबार पे गए। जितना जल्दी है, हमारे परिवार में भी बड़ी बेचैनी है और 9 अयोध्या के लोग गए, सारे परिवार बेचैन है। आपस में एक दूसरे से हम लोग दिन भर वार्ता ही कर रहे हैं। उसी के मतलब सोच के हम लोग आ गए थे डीएम साहब के यहाँ। सुशील राजपाल जी हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ 9 लोग अयोध्या के, जो लगभग हर वर्ष केदार मानसरोवर की यात्रा को जाते हैं।
वो ये दर्शन करके लौट रहे थे, उन बीच में ही जहां से उनकी फ्लाइट थी वहां से उनकी फ्लाइट आज रद्द हो गई, क्योंकि नेपाल के हिंसक हालातों को देखते हुए वहां फ्लाइटें सारी रद्द कर दी गई हैं। आज उनकी वापसी थी। 9 लोग नेपाल में फंसे हुए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सिंधी समाज और आईआईए का प्रतिनिधि मंडल मिला कि उनकी शीघ्र वापसी के लिए हम लोगों ने 9 लोगों के नाम, पासपोर्ट नंबर और जहां वो फंसे हैं उनका लोकेशन, उनके व्हाट्सएप नंबर शेयर किए। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से हम एम्बेसी से संपर्क करके सकुशल उनकी वापसी के लिए चिंता जताई और हम लोगों ने भी निवेदन किया, शीघ्र उनकी वापसी के लिए मांग की। अभी कुछ देर पहले मुझसे मिलने कुछ जनपद के व्यापारी आए थे, जिनके माध्यम से उन्होंने बताया है कि जनपद अयोध्या के कुछ लोग मानस सरोवर यात्रा के लिए चाइना गए थे और उनकी वापसी जो थी नेपाल के माध्यम से होनी थी, परंतु कल जिस प्रकार से नेपाल में हालात एस्केलेट हुए थे और उसकी वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। इसी कारण ये 9 व्यक्ति जो है नेपाल में अभी रुके हैं, परिवार के टच में है, सुरक्षित है, परंतु चूंकि जिस स्थान पर वो है वो लगभग बॉर्डर से काफी दूर है, इसकी वजह से फ्लाइट की व्यवस्था जब शुरू होगी तभी ये लोग अपने देश वापस लौट पाएंगे। तो अभी मैंने इनसे डिटेल मांगी है, डिटेल ये लोग उपलब्ध करा रहे हैं। मैं हमारे शासन से रिक्वेस्ट करके कुछ जो भी अरेंजमेंट्स हो सकती है इनको यहाँ पर वापस सेफली लाने के लिए, उसके लिए प्रयास करेंगे। हमारा नाम रविकांत यादव है। हमारे बड़े भाई रमाकांत यादव जी वो 31 तारीख को रात में गए थे यहाँ से मानसरोवर यात्रा, मतलब वहाँ कैलाश पर्वत दर्शन करने के लिए, और परसों लोग वहाँ दर्शन कर भी लिए थे। उसके पहले यहाँ हिंसा भड़क गई थी नेपाल में, क्योंकि वही रास्ता है जाने का, वो लोग उधर से गए थे और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोगों को लाइव भी दिखाए थे। उसके बाद ये लोग कल परसों रात से वहाँ बॉर्डर पे फंसे हुए हैं और यहाँ फिलहाल बात चल रही है। सबको बोल दिया गया, विधायक जी ने सब व्यवस्था में लगे हुए हैं वैसे जी। हाँ, हिंसा को देख करके घर वाले चिंतित हैं। फिलहाल संपर्क बना हुआ है, उनसे बातचीत हो रही है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। यह विधायक जी लगे हुए हैं और पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं। हाँ, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन से भी वो लोग बता रहे, बातचीत हुई है और लगातार वो लोग अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं जल्द से जल्द आने के लिए। हमारी कल शाम को बात हुई, वो कहे कि हम लोग ठीक हैं, जल्द से जल्द हम लोग आने का मतलब प्रयास कर रहे हैं, जल्दी व्यवस्था हो जाएगी, हम लोग आ जाएंगे। जानकारी है जो नेपाल में ये आकस्मिक घटना चक्र चल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसमें वहाँ का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हमारी सीमा से लगा हुआ है, हमारे देश के अच्छे रिश्ते रहे हैं, तो वहाँ का ये जो घटना चक्र अचानक चल रहा है वो उस देश हित में नहीं है और साथ ही साथ उसका संदेश अच्छा नहीं है। हमें जानकारी मिली कि हमारे जनपद अयोध्या के 8-10 लोग अपने किसी उसमें गए थे, लेकिन वो भी फंसे हुए हैं। जैसे जानकारी मिली मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और गृह मंत्री से मैं बात करना चाहता था टेलीफोनिक, लेकिन बात नहीं हो पाई और आज बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे पत्र पर माननीय प्रधानमंत्री पीएम हाउस से निश्चित तौर से लोगों को राहत मिलेगी और मैं परिवारजनों को, जो लोग वहाँ नेपाल के इस दुर्घटना, शर्मनाक घटना में, इस माहौल में फंसे हुए हैं, उनके परिवारजनों से मैं यकीन विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मेरे साथ हूँ। आप हमारे परिवार के हैं, हम आपके लिए हैं और पूरी तरह से हम प्रयास हैं और अपने कर्तव्यों का हम निर्वहन करेंगे।
कर रहे हैं और निश्चित तौर से 2-3 दिन के अंदर अंदर वो परिवार के आपके लोग जो फंसे हैं हम लाने में सहायक होंगे। नेपाल में बिगड़े हालात को देखते हुए प्रशासन ने सीमा पर यातायात रोका है। इस कारण लोग जहां हैं वहीं रुकने को मजबूर हैं। न भोजन की सही व्यवस्था हो रही है न रहने की। इससे यात्रियों का संकट गहरा रहा है। बताया जा रहा है कि हिल्सा से चॉपर के जरिए सेमीकोट पहुंचना था, वहां से नेपालगंज और फिर बहराइच होते हुए अयोध्या वापस आना था। लेकिन चॉपर सेवा को अब बंद कर दिया गया और सीमा पर भी यातायात रोक दिया गया। नेपाल में हिंसा के बाद बिगड़े हालात ने वहां रह रहे भारतीयों के परिजनों की चिंता बढ़ाई है। श्रद्धालुओं के अलावा वर्तमान में अयोध्या जनपद के रहने वाले करीब 40 परिवार भी नेपाल की नागरिकता लेकर वहां अपना कारोबार कर रहे हैं या फिर सर्विस सेक्टर में हैं। यहाँ के कई श्रमिक भी रोजगार के सिलसिले में भारतीय कारोबारियों से जुड़ने के लिए नेपाल में रहते हैं। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के चलते वहां रहने वाले भारतीय अब वापस अपने घरों से संपर्क भी नहीं कर पा रहे। फिलहाल 4-5 दिन बाद कुछ परिवार वालों की अपनों से बात हुई है और बताया गया है सभी सुरक्षित हैं, लेकिन वापस लौटने का कोई भी रास्ता फिलहाल अभी नहीं खुल पाया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।